मूवी की शुरुआत होती है और दो कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनमें एक लड़के का नाम पैक्सटन और दूसरे का नाम जॉश होता है। ये असल में यूरोप में अय्याशी करने आए होते हैं। वो यूरोप एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें उनका एक पुराना दोस्त जिसका नाम ऑली होता है वो मिल जाता है। वो तीनों मिलकर एम्स्टर्डम घूमने का प्लान बनाते हैं। बहुत रात हो जाती है और उनका हॉस्टल बंद हो जाता है जिसका दरवाजा कोई भी नहीं खोल रहा होता, इसलिए उन्हें मजबूरी में हॉस्टल के बाहर ही रात गुजारनी पड़ती है। वो बाहर खड़े होकर बात ही कर रहे होते हैं, तभी उनके नेबर बिल्डिंग में खड़ा एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है वो उन लोगों को अपने फ्लैट में बुलाता है और ये लोग वहाँ चले भी जाते हैं। एलेक्स जो बहुत अय्याश आदमी होता है वो उन्हें स्लोवाकिया के बारे में बताता है जहाँ बहुत हॉट गर्ल्स होती है। वो लोग वैसे भी अमेरिका से यूरोप अय्याशी करने ही आए होते हैं। वो एलेक्स की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और अगले ही दिन स्लोवाकिया की तरफ जाने के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। उस ट्रेन में उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन आदमी से होती है जो बड़ी ही अजीब तरीके से खाना खा रहा होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं, तभी बातों बातों में वो आदमी जॉश से बदतमीजी करता है और उसके पाँव पर हाथ रख देता है। जॉश ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है और स्लोवाकिया आ जाता है। वो जैसे ही स्टेशन पर उतरते हैं उन्हें शॉक लगता है क्योंकि उस स्टेशन पे उन तीनों के अलावा और कोई नहीं होता और स्टेशन पूरा खाली होता है। वो लोग अपने हॉस्टल की तरफ चले जाते हैं और उन्हें वहाँ बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती है जिन्हें देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इसी के बाद वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं जहाँ उन तीनों की मुलाकात नेटालिया और स्वेटलाना से होती है। वो उन तीनों को उनके साथ स्पा में चलने के लिए इनवाइट करती है। वो उनकी बातों में हामी भर देते हैं और उनके पीछे पीछे स्पा में चले जाते हैं। उसके बाद वो लड़कियां उन्हें एक डिस्को में ले जाती है। वो लोग वहाँ काफी एंजॉय करते हैं। जॉश जिसने बहुत पी रखी होती है वो फ्रेश होने के लिए बाहर आ जाता है। तभी उस जगह रहने वाले कुछ शैतान बच्चे उसे घेर लेते हैं और उससे लूटने की कोशिश करते हैं। तभी वही बिजनेसमैन जो उन्हें ट्रेन में मिला था वो वहाँ आ जाता है और पैसे उनके आगे फेंक देता है। वो बच्चे उन पैसों को उठा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जॉश उस बिजनेसमैन को थैंक्स कहता है और ट्रेन में उसके साथ किए बदतमीजी के लिए भी माफी मांगता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वो जॉश को उसके गुस्से पर काबू रहने की सलाह देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ऑली रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की के साथ कहीं चला जाता है और सुबह हो जाती है और वो काफी खुश होते हैं क्योंकि जो चीज वो सोचकर स्लोवाकिया आए थे वो उससे कई ज्यादा अय्याशी पिछले रात कर चुके होते हैं। जॉश ओली के बारे में पूछता है क्योंकि वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। वो ओली का मोबाइल भी ट्राई करते हैं पर उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा होता। रिसेप्शनिस्ट जो काउंटर पर होता है वो उन्हें बताता है कि ओली सुबह ही चेकआउट करके जा चुका है, लेकिन उन लोगों को ये बात समझ नहीं आती और वो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें एक जापानीज लड़की मिलती है जिसका नाम काना होता है और वो उन्हें अपने मोबाइल में ओली और उसके दोस्तों की फोटोज दिखाती है। वो उन्हें बताती है कि उसके दोस्त ने ये फोटो उन्हें सुबह ही भेजी है और वो भी लापता होती है। जॉश काना से बात कर ही रहा होता है, तभी उसके फोन पर भी ओली का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है वो घर पहुंच गया है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता क्योंकि किसी ने ओली को मार दिया होता है और उसका सर उसके जिस्म से अलग कर दिया होता है और साथ ही साथ वो यूके जो काना की दोस्त होती है उसे भी टॉर्चर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जॉश और पैक्सन काना के साथ वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं और तभी वहाँ फिर से नेटालिया और स्वेटलाना आ जाते हैं और वो उन दोनों को डिस्को में चलने को कहते हैं, मगर जॉश निराश होता है और उसका कहीं भी जाने का मूड नहीं होता। मगर पैक्सन जॉश को मना लेता है और वो डिस्को में चले जाते हैं। डिस्को में वो लड़कियां जॉश को कुछ खिला देते हैं और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो वापस हॉस्टल में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। साथ ही में पैक्सन की भी तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है, पर वो होश में नहीं होता और गलत कमरे में लॉक हो जाता है। कुछ समय बाद जॉश को होश आता है। वो देखता है किसी ने उसे एक रूम में लॉक कर दिया होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो जॉश के चेहरे पर लगा मास्क हटाता है और ड्रिल मशीन उठा लेता है और उसके चेस्ट में बड़े ही बेरहमी से डालकर 2 होल कर देता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन होता है जो चिल्लाकर जॉश को बताता है कि वो हमेशा से ही एक सर्जन बनना चाहता था पर नहीं बन पाया क्योंकि उसके हाथ हमेशा कांपते रहते थे। जॉश उसे अपनी जान की भीख मांगता है मगर वो उसकी एक नहीं मानता। वो आदमी पहले तो उसके पाँव काट देता है और वहाँ से जाते हुए उसे कहता है कि वो अब आजाद है और वहाँ से जा सकता है। जॉश वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन पाँव कटे होने की वजह से वो भाग नहीं पाता और वो गिर जाता है। वो रेंगते रेंगते वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसका गला काट देता है और उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ पैक्सन को भी होश आता है और वो दोबारा उसी हॉस्टल में जाता है। वहाँ खड़ा रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि जॉश भी सुबह ही चेकआउट कर चुका है, जिसे सुनकर उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि उसके हिसाब से उसने कोई भी चेकआउट नहीं किया होता। पैक्सन उसी जगह फिर से एक रूम रेंट पर ले लेता है और वो उसे काना के बारे में भी पूछता है, जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि वो भी सुबह ही यहाँ से चेकआउट कर चुकी है। पैक्सन अपने रेंटेड रूम में आता है और फिर से स्वेटलाना वहाँ आ जाती है, यानी रूम में आते ही उसे 2 लड़कियां मिलती है और उसे फिर से डिस्को में चलने के लिए कहती है। ये सब
उसे बहुत अजीब लगता है और वो काफी हैरान हो जाता है। वो जॉश से बात करने के लिए उसका फोन ट्राई करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। वो डर जाता है और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने चले जाता है। पुलिस वाले उसे कोई बहाना बता देते हैं और उसे नजरअंदाज कर उसकी कोई हेल्प नहीं करते। पैक्सन हॉस्टल में वापस आ जाता है। वो नटालिया और स्वेटलाना से जॉश के बारे में पूछताछ करने लगता है। वो उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है, मगर पैक्सन गुस्सा हो जाता है और वो उसका ये रूप देख डर जाते हैं और उसे बताते हैं कि आखिरी बार उन्होंने जॉश को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। नतालिया पैक्सन को एक पुरानी फैक्ट्री में लेकर जाती है जहाँ बहुत अमीर लोग होते हैं और उनके सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ खड़े होते हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं उसे दिखाई देता है उन लोगों ने जॉश को चीर फाड़ करके रखा था और वो उस पर किसी तरह की सर्जरी कर रहा है। पैक्सन ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, मगर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। पैक्सन अपने चारों तरफ नजर घुमाता है और उसे दिखाई देता है वहाँ पर लोगों को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है और सब तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वो लोग पैक्सन को भी पकड़ लेते हैं और उसे एक रो में बंद कर देते हैं और उसे जोरों से चिल्लाने कहते हैं। जैसे ही वो बोलने लगता है वहाँ खड़ा एक गार्ड कहता है कि ये एक अमेरिकन है और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही वहाँ खड़ा एक आदमी उसे टॉर्चर करने लगता है और एक सॉ उठा लेता है और उसका हाथ काटने लगता है, पर वो उसकी उंगली काट देता है। उसी सॉ के वार से पैक्सन की हथकड़ी खुल जाती है और वो उस आदमी को धक्का दे देता है और उसी सॉ से उस आदमी का पैर कट जाता है। पैक्सन खुद को छुड़ा लेता है और वहाँ रखी गन उठाकर उसे मार देता है। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ तुरंत आ जाते हैं। पैक्सन उनके सामने चेयर से बंधे होने का नाटक करता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस गार्ड को भी मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है और वो एक कमरे में छिप जाता है। वहाँ उसे दिखाई देता है कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती है और अचानक वहाँ कोई आ जाता है। पैक्सन उन्हीं लाशों के बीच छिप जाता है। वो आदमी उन डेड बॉडीज को काट कर फेंकने के लिए जा रहा होता है। पैक्सन जो छिपा होता है उसे जॉश की भी डेड बॉडी दिखाई देती है। वो खुद को किसी तरह संभालता है और चांस मिलते ही उस आदमी को जान से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। पैक्सन लिफ्ट लेकर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। वहाँ पर उसे एक रूम दिखाई देता है और वो उस जगह छिप जाता है। पैक्सन को वहाँ कुछ अच्छे कपड़े मिलते हैं और वो उन्हें पहन लेता है। वो उस जैकेट में हाथ डालता है और उसे एक कार्ड मिलता है जो उस जगह का एड्रेस होता है। वो उस कार्ड को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उस जगह का नाम इलीट हंटिंग है। वो उस कार्ड के पीछे देखता है और उस पर अलग अलग कंट्रीज के लोगों का रेट लिखा होता है, जिसमें अमेरिका के लोगों का रेट सबसे ज्यादा होता है। पैक्सन उस कार्ड को पढ़ ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। उसे लगता है पैक्सन इलीट हंटिंग ग्रुप का एक क्लाइंट है और वो उसे बताता है कि उसे एक जापानीज लड़की मिली है जिसको उसने बहुत सारे तरीकों से मारने का प्लान बनाया है और यहाँ पर वो किसी और की नहीं बल्कि काना की ही बात कर रहा होता है। वो आदमी जैसे ही वहाँ से जाता है पैक्सन उसकी गन उठा लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और भागने लगता है। उसे वहाँ एक कार दिखाई देती है और वो उसे लेकर भागने ही वाला होता है तभी उसे काना की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत उसे बचाने चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसे दिखाई देता है वो आदमी ब्लू टॉर्च लेकर काना को टॉर्चर कर रहा होता है। पैक्सन उसे गोली मार देता है और काना के दोनों हाथ खोल देता है। काना जोरों से रोने लगती है क्योंकि वो दर्द सह नहीं पाती। पैक्सन वहाँ पड़ी कैंची उठाता है और उसकी जली हुई आंख काट देता है और ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है। किसी तरह वो काना को उठा लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड उसका पीछा करने लगते हैं। वो वहाँ से भाग ही रहा होता है तभी वहाँ उसे एलेक्स, स्वेटलाना और नटालिया नजर आते हैं। वो उन्हें गाड़ी से कुचल देता है और उन्हें मार देता है। वो तेजी से स्टेशन की तरफ जा रहा होता है मगर वहाँ उन्हें पुलिस चेकिंग करती हुई दिखाई देती है। पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली होती है। पुलिस की नजर पैक्सन के कार पर पड़ती है और जैसे ही पुलिस उसके कार के पास आती है वो कार से भाग चुका होता है। वो भागकर किसी तरह स्टेशन पर पहुंच जाता है मगर पैक्सन को सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देते हैं जो उसके और काना के तलाश में होते हैं। काना नीचे बैठी होती है और उसे एक आईना दिखाई देता है। वो अपना चेहरा उस आईने में देखती है। वो उसी का चेहरा देखकर डर जाती है और बिना सोचे वो स्टेशन पर आने वाली ट्रेन के सामने कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। स्टेशन पर खड़े लोग काना को देखने जमा हो जाते हैं और पैक्सन मौके का फायदा उठाता है और ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन चलने लगती है। पैक्सन को उसी बिजनेसमैन की आवाज सुनाई देती है और पैक्सन उस आदमी का पीछा करता है और जिस स्टेशन पर वो आदमी उतरता है वहाँ पैक्सन भी उतर जाता है। वो बिजनेसमैन अपनी पोती के साथ होता है और वो अलग अलग वॉशरूम में चले जाते हैं। वो आदमी वॉशरूम के बाहर अपनी पोती का इंतजार कर रहा होता है मगर वो बाहर नहीं आती और वो अंदर जाकर उसे ढूंढने लगता है पर उसकी पोती वहाँ नहीं होती, सिर्फ उसका खिलौना होता है। वो अपनी पोती को हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी उसकी पोती नजर नहीं आती। पैक्सन उसके पोती को किडनैप कर लेता है और अपने साथ ले जाता है जो इलीट हंटर क्लब मूवी में दिखाया गया था। असल में उस जगह कुछ अमीर लोग पैसा देकर लोग खरीदते हैं और उन्हें बहुत बेरहम तरीके से जान से मार देते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है डिफरेंट कंट्रीज के लोगों का डिफरेंट रेट होता है जिसमें अमेरिकन लोगों का रेट सबसे ज्यादा होता है। वो लोग लड़कियां देकर लोगों को अपने जाल में फंसा देते हैं और उन्हें अमीर लोगों को बेचकर अमीर लोग उन्हें जान से मार देते हैं और अपनी फैंटेसी पूरी कर लेते हैं और
और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, और इस मूवी का सेकंड और थर्ड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं।